तो यारो, डीमन स्लेयर यूनिवर्स में बहुत से इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स है जिन्होंने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स क्रिएट की है एंड इवन स्प्लिट सेकंड्स में बहुत सी स्ट्रेटजीज भी बनाई है। बट स्टिल डीमन स्लेयर्स में कुछ कैरेक्टर्स के डिसीजन तो शायद सबसे वर्स्ट और डमेस्ट डिसीजन थे। लाइक जब इस रैंडम आदमी ने मिस्रू को सिर्फ उसके पिंक हेयर के कारण रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि यह नहीं चाहता था कि इसकी वाइफ के पिंक हेयर कलर इसके फ्यूचर चिल्ड्रंस को पास होने। इससे स्टूपिड रीजन क्या हो सकता है? भला मिस्सूरी को कौन रिजेक्ट करता है? बट पूरा डीमन स्लेयर बहुत जल्दी खत्म हो जाता अगर मुजान थोड़ा सा स्मार्ट होता। मुजान कई सेंचुरीज से ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढ रहा था क्योंकि उसके हेल्प से वो सन को कॉन्कर कर सकता था। बट इतने सालों से ढूंढने के बाद भी मुजान उसे कभी ढूंढ नहीं पाया क्योंकि ब्लू स्पाइडर लिली सनलाइट में ही खिलता है। बट मुजान कई सेंचुरी से उसे रात में ही ढूंढ रहा था। मुजान के इनफैक्ट एक नहीं बल्कि 5 ब्रेन है, फिर भी उसने कभी यह नहीं सोचा कि ब्लू स्पाइडर लिली सनलाइट में भी खिलता होगा। वो चाहता तो बहुत इजीली ह्यूमंस के हेल्प से उस फ्लावर को दिन में ढूंढ सकता था। अगर तुम्हारे पास 5 ब्रेन है और तुम इतनी सिंपल चीज भी नहीं सोच सकते तो इससे अच्छा होगा कि तुम खुद ही सनलाइट के नीचे आके जल जाओ। वेल, ये पहली बार नहीं था जब मुजान से कोई गलती हुई हो। एज हजारों सालों पहले जब मुजान एक ह्यूमन था, उसको एक इलनेस थी जिसके कारण वो 20 साल की उम्र से पहले ही मर जाता एंड एक डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था। बट मुजान बीइंग मुजान, जब उसको अपनी कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं दिखे तो उसने अपने ही डॉक्टर को मार दिया। बट बाद में उसे पता चलता है कि उस डॉक्टर की मेडिसिन से उसे सुपर ह्यूमन एबिलिटीज मिल गई है। बट एज अब वो मेडिसिन इनकम्प्लीट थी, वो सनलाइट में नहीं जा सकता था एंड सिर्फ उसी डॉक्टर को पता था कि उस मेडिसिन को कंप्लीट कैसे करें। उस डॉक्टर को मारने के डिसीजन पर मुजान को आज भी रिग्रेट होता है। लोअर मून्स की मीटिंग के दौरान मुजान के साथ एक और बहुत ही स्टूपिड डिसीजन लिया गया। एटलीस्ट इस बार वो डिसीजन मुजान का नहीं बल्कि लोअर मून 3 डीमन का था। लोअर मून 3 लिटरली मुजान से बच के भाग रहा था, उस डीमन से जिसे डीमन किंग बोला जाता है, जिसने तुम्हें अपने ब्लड की कुछ ड्रॉप से क्रिएट किया है, वो भी उसी के डायमेंशन में। भला इससे ज्यादा स्टूपिड डीमन कौन हो सकता है? बट तुम्हारा सबसे स्टूपिड डिसीजन होगा इस चैनल को सब्सक्राइब ना करके। सो फॉर सच इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट सब्सक्राइब द चैनल। Well, let's see Muzan's third dumbest and biggest mistake. During Asakusa, मुजान पहली बार तांजीरो से मिला था एंड उसके हानाफूडा इयरिंग देखकर उसे समझ आ गया था कि तांजीरो सन ब्रीदिंग का सक्सेसर है एंड यह उसके पास सबसे बेस्ट चांस था तांजीरो को मारने का, क्योंकि उस टाइम तांजीरो का उसके अगेंस्ट कोई चांस नहीं था। एंड ऐसा नहीं है कि वो तांजीरो को मारकर वहां से भाग ना पाए, वो डीमन किंग है। वो चाहे तो कुछ ही मिनटों में पूरे आसाकिसी सिटी के लोगों को मार सकता था, पर नहीं, उसे तो अपने चमचों को तांजीरो के पीछे भेजना है एंड सीरीज के एंड में खुद ही उसके हाथों मरना है। सो मुजान ही सबसे डमेस्ट डीमन नहीं है। एज अपर मून 3 आकाजा मुगन ट्रेन में रेंगोकू के अगेंस्ट फाइट में सिर्फ खेल रहा था। ऑल्दो उसके उस खेल के चक्कर में वो ऑलमोस्ट मरने वाला था, बट अगर वो स्टार्टिंग से ही सीरियस होता तो बहुत इजीली रेंगोकू एंड तांजीरो को मार के सीरीज को वहीं खत्म कर सकता था। बट आकाजा ही एक लौता स्टूपिड अपर मून नहीं है। एज अपर मून 5 ग्योको चाहता था बहुत इजीली मोइचिरो को मार सकता था। उसने मोइचिरो को अपने वाटर प्रिजन में कैप्चर कर लिया था एंड उसे मारने की जगह उसने उसे बाउंस बैक करने का टाइम दे दिया, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसके बाद ग्योको का जो हाल हुआ वो तो सबको पता ही है। आई थिंक सिर्फ डीमन किंग ही नहीं, सारे के सारे अपर रैंक डीमन स्टूपिड ही है। एज अपर रैंक 1 कोकोशिबो एक डीमन स्लेयर होते हुए खुद एक डीमन बन गया क्योंकि वो बस अपने भाई से जलता था, वो भी बिना किसी रीजन के। वो योरोइची से स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, बट स्टिल एक डीमन बनने के बाद भी योरोइची, जो कि अपने डेथ से कुछ स्टेप से दूर था, वो उसका कुछ नहीं कर पाया। अरे जब डीमन किंग खुद उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो तुम उसका क्या ही कर लोगे? एट द एंड कोकोशिबो ने जो भी कुछ किया वो किसी काम का नहीं था। वेल, तुम्हें इनमें से सबसे डमेस्ट डिसीजन कौन से लगे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए हिट दैट सब्सक्राइब बटन।